तो प्रथम सर्ग आपने सुन ही लिया था, श्री कृष्ण ने मतलब कैसे कैसे उसको चेतावनी दी और वो बंदी बनाने चलता है दुर्योधन, उसको उसके पश्चात भी नहीं मानता है वो 5 ग्राम मांगने के बाद भी। और फिर जो भगवान होते हैं वो रणगर्जन करके चले जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अब तो इसके युद्ध के अलावा कुछ हो रहा है नहीं, तो वो जाते हैं। उसके बाद में जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में लिखा है और कैसे मतलब कर्ण से वो मिलते हैं और उसे बताते हैं कि कुंती तुम्हारी माता है। फिर जो कर्ण और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण और जो कर्ण का वार्तालाप है उसके बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में इस प्रकार है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर यानी कि हाथ, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे रथ पर, अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा आए, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग्य कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, वो कर्ण से कहते हैं, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरव को भारी है, गई मति मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशंस विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस और धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। यानी कि उसको जो दुर्योधन है उसको केवल भाई तुझसे ही आस है कि भाई अंगराज मेरे साथ है तो ही मैं युद्ध जीत सकता हूँ। अगर तू उसके साथ रहेगा तो वो क्यों डरेगा युद्ध करने से। क्या अगर तो वो कहते हैं तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटन एक घटना कराल। अब वह कर्ण को बताते हैं कि भाई तू कौन है। पृथा जो है वो कुंती का ही नाम था दूसरा। तो क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षी का प्रथम राल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर सब संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौज मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पाँव पखारेंगे। पत्राण भीम पहनाएंगे, यानी कि जो पैरों की चप्पल है वो भीम पहनाएंगे। पत्राण भीम पहलाएंगे, धर्मादीप चवर डुलाएंगे, यानी कि युधिष्ठिर पंखा आपके हवा करेंगे आपकी। धर्मादीप चवर डुलाएंगे, पैरे पर पार्थ परवर होंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुबह होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती ना फूली समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, क्रूराज स्वयं झुक जाएगा। मतलब कौरव अपने आप झुक जाएंगे जब ये सारी चीज़ हो जाएगी। तो संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। वो कहते हैं कि भाई तू बस केवल एक भीख मुझे दे दे, क्रूराज मिल जाएगा तुझको, सारा सौभाग्य मिल जाएगा, मुकुट सिंहासन सब कुछ मिल जाएगा। बस कौरव को छोड़ दे और मतलब ये भूखा सारा शोक ले ले और सब कुछ खत्म हो जाएगा और तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, 1 मिनट में पानी पी लूँ। अब श्री कृष्ण की ये बात सुन के कर्ण जवाब देता, भाई सुन सुन कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि में था। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन में ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल। निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर यानी कि खून, अंतर का रुधिर पिलाती है। आते फिर उसको फेंक नहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए।
सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। आप उसके बारे में कुछ मतलब उसके विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहते, जिस माँ ने मतलब मेरा जनन किया, जिसने को जनाया। हाँ, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, यानी कि बच्चे से समाज ज़्यादा प्रिय था उसको। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पे भी ना पिया मैंने, पे यानी कि दूध भी नहीं पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भो मुझ पर तनी रही। लेकिन सब टेढ़े टेढ़े मेरे पे देखते रहे और वो तो अपनी बनती रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख विलीन, यानी कि राजाओं के सम्मुख मलिन था, एकदम मैला था, उनके नीचे एकदम झुका रहता था। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, क्या शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। जब रोज पुकारा जा रहा था मैं शूद्र, तब भी तो वो बता सकती थी, तब भी नहीं बताई। हाँ, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई व्यथा। छिपकर भी तो सुधि लेना सकी, आज छाया अंचल की दे ना सकी। मान ले वो समाज के सामने नहीं बता पाई, लेकिन छिपकर भी नहीं बता पाई, वो ना अपनी ममता मेरे को दे पाई। छिपकर भी तो सुधि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पाँच तने फूली दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब कुलाती है, क्या हुआ कि अब कुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनदान गंवाने पर, यानी कि 5 पुत्र हो जाने पर, या मतलब अपने बेटे के जो धन और मतलब उसका जो राज्य चला गया उसके गंवाने पर मुझे बुला रही है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनदान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदै हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काटना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, उसका हृदय आखिर चाहता क्या है। मेरा सुख या पांडव की जय, यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, आज जब मैं धनुर्धर नामी हो गया, मैं धुना हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग्य सदा बरसाता था। तो राधे कहता है, यानी कि कर्ण कहता है कि आज जब मैं धनुर्धर नामी हो गया ना, तो सब लोग मेरे हित के कामी हो गए। लेकिन एक ऐसा समय था जब कोई स्नेह नहीं दर्शाता था मेरे ऊपर, सब गालियाँ बकते थे, शूद्र कहते थे, कुछ बोलते थे, और कोई स्नेह नहीं दर्शाता था, उल्टी बातें कहते थे। लेकिन आज, और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है, जब तक हम कुछ नहीं होते ना, तो सब कुछ हमारे लिए ना, सब कुछ विपरीत रहती है, परिस्थितियाँ विपरीत रहती है, सब लोग हमें गालियाँ बकते हैं, उपहास उड़ाते हैं, हमारा उपेक्षा करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। लेकिन जब कुछ बन जाता है तो सब हमारे चेप हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है। मतलब हर ये नियति है, प्रवृत्ति है ये समाज की। तो यही कहता है कर्ण, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब ये समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा कर उस टाइम पे भी जिसने मुझे मतलब दिया, प्यार दिया, उस समय स्वंक लगा कर अंचल के तले छिपा कर चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जिन्नी है वही तजू किसको। राधा यानी कि जो मतलब जिसने उसको पाला था ना, जो सूत मतलब जो घोड़ा चलाता है, सारथी होता है, उसकी जो वाइफ होती है उसका नाम राधा होता है। तो राधे जब भी कहलाया जाता है, जो कर्ण होता है, तो वो राधा उसके लिए बताता है कि उस समय स्वंक लगा करके, उस मतलब मुश्किल टाइम पे भी मेरे को अपने गले में लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर, यानी कि सारा दुख मेरा अपने हर लेती थी। राधा को छोड़ भजू किसको, यानी कि अपनी उस माँ का नाम लेता है। जन्नी है वहीं तजू किसको, वही मेरी माँ है हकीकत में, जन्नी है वहीं तजू किसको। हे कृष्ण जरा ये भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। मतलब मुझे सम्मान किसने दिया इस जगह, नृपता यानी कि राज्य देकर, राजा बनाकर, नृपता देकर महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे अचल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है।
राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋण करण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे ना छोड़ूंगा। सुरपुर यानी कि इंद्रलोक से भी मुख मोड़ जाऊंगा, देवलोक से भी मुख मोड़ जाऊंगा। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव, मैं उसे ना छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सदल सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तन है, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। सच में मन में वे यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही नहीं सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। मतलब अपने शत्रु के प्रति भी उसकी मतलब प्रतिष्ठा का उसको कितना मतलब वो है, मान सम्मान है उसके प्रति भी, उसका भी कितना डर है उसको। हाँ उसका नाम खराब ना हो जाए। हाँ मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। मतलब जो आप कुछ कह रहे हैं वो बातें कुंती के मुख से उस दिन जब कृपाचार्य ने मतलब बता दी होती तो सारा ये काम होता ही नहीं। तो वो उस बारे में वो कहता है कि जो आप कुछ कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वहीं हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना जाते कभी वन को। अगर कुंती उसी टाइम पे बता देती रंगभूमि के समय कि ये मेरा पुत्र कर्ण है, तो भाई कृपाराज जो कृपाचार्य है वो चुप हो जाता और दुर्योधन को कभी कर्ण मिलता ही नहीं और पांडव भी उसे अपना भाई मानते, तो हम आज रण को क्यों सज्जित होते। लेकिन नौका अब कर्ण आगे कहता है, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सिर सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव ये सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते उप होते हैं। ऐसे भी कुछ नर होते हैं जो ना अपना परिचय दे पाते, शूद्र मतलब होते हैं नीची जाति के, और लोग उन्हें धिक्कारते हैं, अपना परिचय भी नहीं दे पाते। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो इवन अपने माता पिता का नाम भी नहीं जानते, जिन्हें हम लावारिस भी कह देते हैं। तो ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते उप होते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिल पर, जो विक्रमी पुरुष होता है ना उसके बारे में कहा गया कर्ण के द्वारा। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर, चलता ना छत्र पुरखों का दर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। वो अपने पुरखों के नाम से सम्मान नहीं पाता, वो खुद के अपने बल से सम्मान पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ केवल एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौटूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हार्थ कर्ण का वर्ण है। कर्ण हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। तो कर्ण कहता है कि या तो भाई विजय हो जाएगी कुरुपति की, नहीं तो मेरा मरण हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा पार्थ के हाथों, अर्जुन के हाथों। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाग गही मैंने, जिस तरु की छा गही मैंने, उस नर पर वार न चलने दूंगा। कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, ये बात ध्यान देने योग्य है, तेरे मेरे हम सबके लिए जो मित्रता है हमारी सबके लिए है, मतलब ये है ना, है मित्रता। हाँ सुजीत भी है इसके अंदर इवन सुजीत भी मित्र है हमारा, बहुत अच्छा है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या है बिसात,
आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। अपना सिर जो है अपने कंधे पर लेकर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ मैं। के लिए सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर उसे अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा क्रूराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, मेरा काम तो बस लड़ना है। दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको नहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। मुझे तो केवल अपना ऋण चुकाना है, मुझको केवल ऋण मात्र चुकाना है। क्रूराज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना। अब वो श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्रात विभव, चिंता पर भूत अतलप हास, कुछ चाकचक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। वो कहता है जो मुझसे मनुष्य होते हैं वो सोने का भार नहीं ढो पाते। वो ये नहीं कि भाई बस धन जोग लिया। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, धन है ना वो बिखेरने के लिए लाते हैं वो। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, ये सुनने योग्य बात है। प्रसादों के कनकाब शिखर यानी कि जो महल होते हैं ना, सोने के जो महल होते हैं, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, उसमें कबूतर ही रहता है। महलों में गरुड़ ना होता है, जो गरुड़ होता है ना, जो पक्षी राज जो कहलाता है, महलों में गरुड़ नहीं रहता भाई कभी भी। महलों में गरुड़ ना होता है कंचन यानी कि सोने पर, महलों में गरुड़ ना होता है कंचन पर कभी ना सोता है। बसता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, वो पहाड़ों में रहता है, शैलों की फटी दरारों में रहता है। बसता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप्त क्षीण, सत्ता किरीट मणि में आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विषभ हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। उड़ते जो झंझावतों में है, पीते जो वारी प्रतापों में है, सारा आकाश अन्य जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वह ही फणी बंद छुटाते हैं, धरती का हृदय छुटाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर नहीं चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पे है विप्त घोर, सकता नहीं उसे किसी विधि छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रहरा कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत में कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, अब वो श्री कृष्ण से कुछ एक विनय भी करते हैं। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी सुख स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से कभी न छूट पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। अब कहता है ठीक है प्रणाम केशव, अब मैं चलता हूँ। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा, मतलब अब तीर से आपके चरण को स्पर्श करूंगा मैं। रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। रथ से मतलब राधे यानी कि कर्ण उतर गया, हरि के मन में विस्मय छा गया। रण से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतवार धन्य, तुस्सा ना कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। तो यही कहानी थी।